आंबेडकर के इस महत्वपूर्ण योगदान को क्यों छुपाया गया देश से, आप भी जानकर रह जाएंगे दंग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में पैदा हुए थे जो सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित वर्ग था। इसके बावजूद भी उनकी गिनती दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में की जाती है। उनके पास अमेरिका, इंग्लैंड तथा जर्मनी की उच्च डिग्रियां थीं। इतना शिक्षित होते हुए भी उन्हें समाज में घोर अपमान का सामना करना पोडीडिढ़ा। जब वे महाराजा बड़ौदा के दरबार में सैनिक सलाहकार के उच्च पद पर नियुक्त हुए तो उन्हें इतना अपमानित होना पड़ीडा कि उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। जाति अपमान से तंग आकर उन्होंने कभी भी नौकरी न करने का निर्णय लिया तथा इंग्लैंड से वकालत पास कर स्वतंत्र रूप से बंबई में वकालत शुरू कर दी। डॉ अंबेडकर इजराइल के लोगों के मुक्तिदाता मौजिज की तरह अपने लोगों को जगाने, संगठित करने, अपनी शक्ति से परिचित कराने तथा सम्मान सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने दलितों को शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा देकर मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने चालू शिक्षा पद्धति के बारे में महात्मा गांधी जी, सी राजगोपालचारी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉ जाकिर हुसैन तथा अन्य की तरह मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना नहीं की और न ही वे नए सिद्धांत गढ़ने में लगे रहे। इसके विपरीत डॉ आंबेडकर ने अपने बच्चों को स्कूल तथा कॉलेज भेजकर पढ़ाने की प्रेरणा दी। उनका शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम केवल दलितों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आंबेडकर ने इस हेतु पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से बंबई में कॉलेज स्थापित किए, जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा उपलब्ध कराई और जनसाधारण की समस्याओं को सामने रखकर उनमें प्रातः तथा सायंकाल पढ़ाई की व्यवस्था की। इससे हजारों नवयुवकों और महिलाओं ने लाभ उठाया। बाबा साहेब ने दलित वर्ग के पढ़े लिखे युवकों के लिए सरकारी नौकरियों में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की तरह आरक्षण की मांग उठाई। बाबा साहेब ने केवल अछूतों की मुक्ति के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में कई तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपने देश के लोगों को बहुत प्यार करते थे तथा उन्होंने उनकी मुक्ति और खुशहाली के लिए बहुत काम किया। भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में 1930 तथा 1932 में इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया, तो इसका गांधी जी ने बहुत विरोध किया। डॉ आंबेडकर ने अपने भाषण में अंग्रेज सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा, अंग्रेज सरकार ने हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम इससे पहले भी अछूत थे और अब भी अछूत हैं। यह सरकार दलित हितों की विरोधी है तथा उनकी मुक्ति और अपेक्षाओं के प्रति उदासीन है। यह सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है। केवल लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार स्थापित होने पर ही उनका भला हो सकता है। अतः हमारी पहली मांग है स्वराज। इस संक्षिप्त उद्धरण से बाबा साहेब की देश प्रेम और स्वतंत्रता की चाह का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा साहेब को केवल दलित हितों को बढ़ाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही याद नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण एवं उसके आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी याद किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। 1. भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने पर प्रांतों में विधान सभाएं स्थापित करने एवं स्वराज की पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया, तो बाबा साहेब ने राजनीतिक क्षेत्र में दलितों की हिस्सेदारी करने के ध्येय से स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की तथा उसके झंडे तले 1937 का पहला चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। इस पार्टी में दलितों के हितों के साथ साथ मजदूर हितों की वकालत भी की गई थी तथा कई प्रस्ताव रखे गए थे। बाबा साहेब चाहते थे कि मजदूरों को केवल बेहतर कार्य स्थिति से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उन्हें राजनीति में भाग लेकर राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए। 2. बाबा साहेब जानते थे कि भारत की निरंतर बढ़ती आबादी भी उसके पिछड़ेपन का कारण है। इसलिए उन्होंने 1940 में बंबई असेंबली में परिवार नियोजन योजना लागू करने का बिल प्रस्तुत किया था, परंतु वह पास नहीं हो सका था। इससे भी उनके देश प्रेम की झलक मिलती है। 3. उन्होंने 1942 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी भंग करके शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नाम की पार्टी की स्थापना की तथा दलित वर्ग की अखिल भारतीय स्तर की कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने दलित महिलाओं का भी सम्मेलन किया। वे चाहते थे कि महिलाओं को अपनी मुक्ति और अधिकारों के लिए स्वयं एलडे देना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को शराबबंदी लागू करने के लिए संघर्ष करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि यदि उनका पति शराब पीकर घर आए तो वे उसे खाना न दें। इससे बाबा साहेब की महिलाओं की मुक्ति संबंधी चिंता का आभास मिलता है। 4. सन 1932 में सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार दलितों को सरकारी नौकरियों में एवं विधानसभाओं में आरक्षण की सुविधा मिली थी, जिसका महात्मा गांधी द्वारा मरण व्रत रखकर विरोध किया गया। अंत में बाबा साहेब को गांधी जी की जान बचाने के लिए पूना पैकेट करके अलग मताधिकार के राजनीतिक अधिकार की बलि देनी, पीडीढी तथा अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने के अधिकार को छोड़ना पड़ीढ़ा, जिसका खमियाजा दलित वर्ग आज तक भुगत रहा है। 5. यह देखा गया था कि कांग्रेस के लोग दलित वर्ग की मीटिंगों में गड्ढाबड्ढी फैलाकर अशांति फैला देते थे। अतः इसे रोकने के लिए बाबा साहेब ने स्वयं सेवक संघ की तर्ज पर दलित नव युवकों का समता सैनिक दल बनाया। सन 1942 में उन्होंने नागपुर में इसका बड़ा सम्मेलन भी किया। बाबा साहेब इसके माध्यम से दलित नवयुवकों में अनुशासन, आत्मरक्षा एवं अपने नेताओं की रक्षा करने तथा अत्याचार का विरोध करने की भावना पैदा करना चाहते थे। 6. यह सर्वविदित है कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु फिर भी कुछ लोग इसको बहुत कम करके दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज भारत में यदि लोकतंत्र जीवित है तो वह इस संविधान के कारण ही है। भारत में संसदीय लोकतंत्र और सरकारी समाजवाद की स्थापना में बाबा साहेब का अद्वितीय योगदान है।